नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जिले में स्वच्छता अभियान की हुई शुरुआत। स्वास्थ्य सेवा में गड़बड़ी पाए जाने पर सीएस से हुआ जवाब तलब। सहकारिता मंत्री ने किया विभागीय कार्यों को लेकर समीक्षा। अज्ञात महिला के शव की हुई पहचान और आपसी विवाद में चाकूबाजी, एक की हालत गंभीर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू होने वाले स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत आज स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मिंज स्टेडियम से एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें जन जागरूकता के लिए भारत स्काउट गाइड की टीम के साथ बहुत सारे गणमान्य लोग और अधिकारीगण इसमें शामिल हुए। शहर में यह रैली घूमते हुए लोगों को स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूक कर रही थी। बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025 तक लगातार स्वच्छता अभियान चलेगा। चूंकि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, ऐसे में एक सप्ताह पहले से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जा रही है ताकि इस अवसर पर पूरे जिले को स्वच्छ बनाया जा सके। इस स्वच्छता अभियान के तहत कई तरह के कार्यक्रम जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जगह जगह जन जागरूकता रैलियां निकाली जाएंगी, तो वहीं दीवार पर लेखन, पोस्टर, प्रदर्शनी इत्यादि लगाया जाएगा। साथ ही स्वच्छता के लिए शपथ समारोह का भी आयोजन होगा। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही बेहतर स्वच्छता में काम करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया जाएगा। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने लगातार कई दिनों तक विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में जाकर सरकारी योजनाओं की जांच पड़ताल की थी, समीक्षा किया था, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया गया। इसमें कई जगहों पर कई तरीके की गड़बड़ियां मिली हैं। इसी को लेकर गोपालगंज के जिला चिकित्सा पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने जवाब तलब किया है। कई तरीके की लापरवाही पाई गई, जिस पर 15 दिनों के भीतर लिखित में जवाब मांगा गया है। अगर संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है तो सिविल सर्जन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर जिला पदाधिकारी की तरफ से कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें बताया गया है कि अल्ट्रासाउंड का सही तरीके से संचालन नहीं हो रहा है, बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा रही है। साथ ही लापरवाह चिकित्सकों के विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी गोपालगंज के जिला चिकित्सा पदाधिकारी को तय करते हुए उनसे जवाब तलब किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से महिलाओं को जागरूक करने और सरकारी योजनाओं के जानकारी को लेकर एक महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाई गई और यह रथ पूरे बिहार में घूम रही है। ऐसे में आज बहुत सारे रथ गोपालगंज भी आए हुए थे और गोपालगंज से भी उप विकास आयुक्त और जिला पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इस महिला संवाद रथ को रवाना किया। यह महिला संवाद रथ गांव क्षेत्रों में जा जाकर महिलाओं को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी और इसका लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उन्हें जागरूक किया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, जो सहकारिता विभाग के मंत्री हैं, वे आज गोपालगंज आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस दौरान ईख क्रय विक्रय योजना, धान गेहूं अधिप्राप्ति नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और सीएससी केंद्र तथा मल्टी स्टेट योजना और बिहार राज्य फसल सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, गोदाम निर्माण योजना, किसान उत्पादक संगठन और पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना की समीक्षा की गई। साथ ही सहकारी समितियों को मजबूत करने और अधिक से अधिक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया।
विजयपुर थाना क्षेत्र के बलवा पटखौली में स्कूल के पास कल एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसको लेकर विजयपुर और भोरे थाना की पुलिस ने आपस में कई घंटों तक यह तय करने में लगा दिया कि यह शव भोरे में है या विजयपुर में है। अंततः विजयपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसकी पहचान शुरू की, जिसके बाद देर रात तक इस महिला की पहचान कर ली गई। यह महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। महिला के घर वाले पहुंचकर शव की पुष्टि करते हुए इसके मानसिक संतुलन के गड़बड़ी को लेकर जानकारी दिए। यह महिला भोरे थाना क्षेत्र के बेलवा गांव की रहने वाली बताई जा रही है। वहीं जब महिला की पहचान हो गई तो पुलिस ने महिला के शव को परिजनों को सौंप दिया और परिजन अंतिम संस्कार कर दिए। बरौली थाना क्षेत्र के भड़कुइया तिवारी टोला में गुरुवार की देर रात आपसी विवाद को लेकर चाकूबाजी की घटना हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में आकाश तिवारी नाम का एक युवक बुरी तरह से जख्मी है, जिसे स्थानीय अस्पताल से इलाज कराने के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक तिलक समारोह का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों में चाकूबाजी हो गई, जिसमें आकाश तिवारी बुरी तरह से जख्मी हो गया। कटिया थाना क्षेत्र के सुखसेनवा देवराय में पेड़ के सहारे छत पर चढ़कर चोरी करने के एक मामले में दिलशान खान पीड़ित के बयान पर पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है और जांच पड़ताल में जुट गई है। कटिया थाना क्षेत्र के सड़करही के पास ससुराल से घर आ रहे एक युवक की मोटरसाइकिल छीनने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि विजयपुर के बीरवट निवासी प्रमोद यादव के बयान पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। भोरे प्रखंड के मिलिया गांव में फार्मर रजिस्ट्री शिविर के लिए कृषि अधिकारी पहुंचे। इस दौरान बहुत सारे किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कराया गया। कृषि पदाधिकारी ने किसानों से भी पूछताछ की। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को लेकर भी किसानों से जानकारी ली जा रही है। साथ ही रैयत किसान को आधार कार्ड, जमीन का कागजात और मोबाइल नंबर के साथ वेरिफिकेशन कराना है, तो वहीं गैर रैयत किसान को सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य बताया जा रहा है। थावे प्रखंड के 3 पंचायतों में सदर विधायक ने गुरुवार की देर शाम लगभग 80 लाख रुपए की लागत से तैयार 11 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सदर विधायक कुसुम देवी ने वृंदावन के 4 छठ घाटों का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें बनाए गए नए छठ घाट वृंदावन तकिया, वृंदावन मौजे, वृंदावन सी टहल राय के टोला और वृंदावन साहेब राय के टोला के लोग शामिल हैं। इधर एक डेरवा पंचायत में भी 2 छठ घाट और 3 संपर्क पथ तथा फुलोगनी पंचायत में भी 1 छठ घाट और 1 चबूतरा सहित 11 योजनाओं का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसकी लागत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। सिधौलिया थाना की पुलिस ने भूमि विवाद में मारपीट को लेकर फरार चल रहे अभियुक्त श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जो सरया पहाड़ के सुरेश दास का पुत्र बताया जा रहा है। इस पर पहले से भी 2 मामले सिधौलिया थाने में अलग अलग धाराओं में दर्ज हैं। अब सभी मामलों में पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। थावे जंक्शन पर एक संबंधी को ट्रेन के पास छोड़ने आए एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई। इस मामले में पीड़ित बरौली थाना क्षेत्र के नवादा गांव के आसिफ हुसैन के बयान पर अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा करने वाले एक युवक को थावे गोलंबर के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी सुकुलवा कला गांव का परमेश्वर शाह है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय 424 लीटर विदेशी शराब को पकड़ा। इस दौरान मुजफ्फरपुर के शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। यह शराब तस्कर एक मिनी ट्रक में शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम अरविंद कुमार बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जिले में स्वच्छता अभियान की हुई शुरुआत। स्वास्थ्य सेवा में गड़बड़ी पाए जाने पर सीएस से हुआ जवाब तलब। सहकारिता मंत्री ने किया विभागीय कार्यों को लेकर समीक्षा। अज्ञात महिला के शव की हुई पहचान।
और आपसी विवाद में चाकूबाजी, एक की हालत गंभीर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों, ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को